बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो से तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बढ़ती हुई मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दूसरी तरफ मैं आपके सामने वो चीज़ें रखना चाहता हूँ जिन वजूहात की वजह से अभी तक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। क्योंकि आम तौर पे ये समझा जा रहा है कि हमने आईएमएफ के कहने के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों पे अमल दरामद कर लिया है, लेकिन जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो अभी तक रहती हैं, और वो दो चीज़ें हैं, एक भी नहीं है, दो हैं। और ये दोनों डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करने के बाद मैं आपके सामने ये रखूंगा कि मेरा इनके ऊपर एनालिसिस क्या है। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो दिन ब दिन मजीद गहरी होती जा रही है। एक तरफ हुकूमत रिलक्टेंट है कि वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती, दूसरी तरफ नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तो शायद साजगार माहौल नहीं है कि एक वक्त में जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ स्टांस लिए खड़ी हैं, तो उससे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की ज़रूरत है। जब तक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी नहीं होगा, ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इसको यकीनी सूरत हाल में तब्दील करने के लिए रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होंगे, तब तक न चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी काम करेगी, न चार्टर ऑफ इकोनॉमी काम करेगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मामलात को तय करें। और मैं आपको बताऊं, ये चार्टर ऑफ सर्टेनिटी ही तय करेगा और रास्ता हमवार करेगा आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल का भी। क्योंकि इस अनसर्टेनिटी में ना तो आईएमएफ आएगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, और ना इकोनॉमी की सूरत हाल बहाल होगी। एक तो ये बात मैंने आपके सामने कर दी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थ्री डेवलपमेंट है वो ये है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान आप देखें कि उन्होंने डेलीगेशन भिजवाने से पहले हमने अपने रुपए को जो हमने मसनूई तरीके से बांध के रखा हुआ था वो ख़त्म हुआ, और रुपया मैसिवली डिप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द डॉलर। कोई 225 230 के लगभग खड़ा था, आज 270 रुपए के ऊपर खड़ा है, यानी तकरीबन 40-45 रुपए की डिप्रिसिएशन हुई है। उसके बाद आपने देखा कि हमने पेट्रोल की कीमत पिछले कोई चंद हफ्तों के दौरान 57 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड एंड मैसिव। दूसरी तरफ ये मामला हो गया। फिर उसके बाद हमने बिजली की कीमत बढ़ाई, आईएमएफ के साथ टॉक्स हुई, टॉक्स खत्म होने के बाद बिजली की कीमत बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई। अभी 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि कल कौमी असम्बली उनको पास कर देगी, जिसमें जीएसटी का भी आपको पता है 1% रेट में हमने इजाफा किया है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको लग्जरी आइटम्स कहा जा रहा है, जिन पे जीएसटी का रेट 25% होगा, वो हमने एम्पावर किया है एफबीआर को कि वो नोटिफाई करेगी उन आइटम्स को। वो तकरीबन कोई 3 से 4 दर्जन वो आइटम्स भी कम से कम वो होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। अभी क्या मुश्किल हाल है, दो चीजें हैं जो अभी आईएमएफ मजीद कह रहा है। एक तो पॉलिसी रेट आईएमएफ कह रहा है कि जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है उसमें 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया जाए। एक चीज है, ये भी अब देखना ये है कि हम आईएमएफ को कहां पे कन्विंस कर पाते हैं, लेकिन कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा तो होगा। एक बात ये भी हमारे बस में है, ये भी हो जाएगा। जो मामला रुका हुआ और अटका हुआ है और हमारे गले की हड्डी बना हुआ है वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इनसे, और जो मल्टीलैटरल्स हैं इनसे आईएमएफ ने कंफर्मेशन करनी है।
अब दो इसके अंदर चीजें हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करें, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जब तक आप बोर्ड में इसको लेकर जाएं, उस टाइम तक कोई तकरीबन कम से कम 3 से 4 हफ्ते, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 6 से 7 हफ्ते होंगे। इसके दौरान आप कंफर्मेशन कर लें। अच्छा, फर्ज करें कि आज की तारीख में अगर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो भी जाता है, जिसमें अभी काफी फासला तय करना बाकी है, दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो अगर 7 हफ्ते हमने करने हैं, इसका तो मतलब ये है कि ये पाकिस्तान को किस्त जाकर अप्रैल में मिलेगी, मार्च में भी नहीं मिल सकती। तो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तो गिर रहे हैं। ये लास्ट वीक में $276 मिलियन बढ़े हैं। ये भी जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हमने रिजर्व्स में इजाफा कर दिया। बाहर से तो कोई इनफ्लो नहीं हुआ ये है कि हमने जो मसनूई तरीके से रुपए को बांध के रखा हुआ था, जब हमने उसे खुला छोड़ा और मार्केट बेस्ड किया, तो लोगों के पास जो डॉलर्स पड़े हुए थे, वो डॉलर्स उन्होंने बाहर निकाले और उन डॉलर्स को मार्केट के अंदर फेंका उन्होंने। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो मार्केट के अंदर ऑपरेशन करके वो डॉलर्स उन्होंने खरीदे मार्केट से, और $276 मिलियन का उससे अपने रिजर्व्स को बिल्डअप किया। इसका मतलब ये है कि अब जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, वो ये हैं कि मार्केट में रेट्स के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने अपने डॉलर्स, उनको तवक्को है कि चूंकि आईएमएफ के साथ भी टॉक्स जारी हैं, तो उन्होंने अपने डॉलर्स निकालकर मार्केट में फरोख्त किए हैं, जिससे लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बेहतर हुई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी मौका मिल गया कि वो वहां से डॉलर खरीद ले। अब जो सबसे, तो आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि आप कंफर्मेशन बोर्ड में जाने से पहले कर लें। आईएमएफ ये कह रहा था कि नहीं, हम बोर्ड में जाने से पहले करेंगे। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम भी 7वां और 8वां रिव्यू जब हुआ था लास्ट अगस्त में, तो इन बायलैटरल ममालिक ने वहां पे आईएमएफ के बोर्ड में इसकी कंफर्मेशन की थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। जब वो मटेरियलाइज नहीं हुई तो आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है। आईएमएफ अब ये चाहता है कि कंफर्मेशन पहले हो, उसके बाद वो उसको बोर्ड की तरफ लेकर जाए। अब ये इशू कैसे रिजॉल्व होता है, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में इससे पता चलेगा। लेकिन बड़ी ही, अब देखिए, मेरे सारी सूरत हाल के बाद एनालिसिस ये है कि बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अभी तक इतने सारे इकदाम करने के बावजूद खतरा जो था डिफॉल्ट का, वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अभी भी गैप है पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और इस गैप को हमें फिल करना है। लेकिन ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रही है। आप ये मत समझिए, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पेशावर गए जिन दिनों में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान टॉक्स हो रही थी, और उन्होंने पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से वहां पे गुफ्तगू की। आपको पता है कि दूसरे दिन हुकूमत पाकिस्तान को और उनके नुमाइंदों को आईएमएफ से अपॉलॉजी करनी पड़ी, और उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर के बयान का मतलब ये नहीं था जिस तरह से आप उसको कंसीव कर रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आईएमएफ ने हमें नाको चने चबवा दिए हैं, हमारे सारे रजिस्टर्स को खंगाल रहे हैं। तो उनको ये वजाहत करनी पड़ी आईएमएफ के डेलीगेशन के सामने। तो आईएमएफ ईच एंड एवरी जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे गहरी नजर रखे हुए हैं। तो अब आपने देखा कि फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंसेस भी दी कि हम प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन अभी भी देयर इज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी भी इतना आसान नहीं है। अच्छा, फर्ज करें अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम हो भी जाता है, तो
पाकिस्तान के बाय एंड जून जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है होगा पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहां पे खड़े होंगे। आईएमएफ ये चाहता है और ये शर्त रख रहा है कि ये $10 बिलियन से ऊपर हो। 11 to 12 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। 11 to 12 बिलियन डॉलर्स का मतलब मैं आपके सामने रख के अपनी बात खत्म कर दूंगा। 11 बिलियन डॉलर या 12 बिलियन डॉलर्स अगर एक बेंचमार्क हम रख लेंगे, हमने जून तक 12 बिलियन डॉलर्स का टारगेट रखा है आईएमएफ से। तो इसका मतलब ये है कि 5 बिलियन डॉलर्स अपने डेट सर्विसिंग के अनफुलफिल्ड जो है वापस करने हैं। 5 बिलियन डॉलर्स वो जनरेट करने पड़ेंगे। 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा 9 बिलियन डॉलर्स, और अभी 3 बिलियन डॉलर्स पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खड़े हैं। तो इनको अगर 12 बिलियन डॉलर्स पे लेकर जाएं तो 9 बिलियन डॉलर्स हमें मजीद उससे चाहिए होंगे। तो 9 और 9 18 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। पहले हमने जो एंड जून का टारगेट रखा हुआ था 16.2 बिलियन डॉलर था, वो तो भूल जाए। हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो जिन लोगों से बातचीत चल रही है वो अगर सारा कुछ मटेरियलाइज भी हो जाए तो ये 6 से 8 मैक्सिमम 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नहीं हो सकता। ये एक स्टिकिंग पॉइंट है इस टाइम पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान। और दूसरी तरफ अथॉरिटीज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये कह रही हैं कि नेक्स्ट वीक के दौरान पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी काफी सारा जो पुल है उस पुल को क्रॉस करना है। ये फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हम फुलफिल करेंगे, कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद 6 से 7 वीक्स की बात हो रही है। अभी मुश्किल खत्म नहीं हुई, अभी मजीद मुश्किलात आनी है। ये जो हुकूमत ने अभी तक इकदाम कर लिए हैं, जिसमें पेट्रोल में आपने 57 रुपए इजाफा देखा, एडिशनल टैक्सेस देखे, बिजली और गैस की कीमतें देखी, मैं आसानी से कह सकता हूं कि 35% से ज्यादा इन्फ्लेशन ऑन एवरेज बाय एंड ऑफ दिस जून तक इसको क्रॉस कर लेगी। ये 40% को भी टच कर सकती है। इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद अभी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ चीज़ें तय करना बाकी हैं। तो अभी मुश्किल ख़त्म नहीं हुई। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट से बच जाए और साथ साथ जो पाकिस्तान के गरीब हैं वो ये महंगाई का अफरीत है उससे भी महफूज रहें। लेकिन ये ख्वाहिश है मेरी और दुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली खासा मुश्किल है। तो मेहताब हैदर को इस नाउमीदी के वीलॉग के इख्तिताम पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।